Assalamu alaikum students, this is educationist Aisha Siddiqui. Beta, today we are going to solve the past papers of 2022 and 2023. This is as per STS. ये आप लोगों के JST में से ही मैंने क्वेश्चंस लिए, ये आपके 2022 और 2023 में से है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी आज, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस दिस, क्योंकि जो टेस्ट में फार्मूलाज हैं वो तो सेम ही लगते हैं, पर बस कुछ लॉजिक्स और कुछ टेक्निक्स जो होती हैं वो सवाल की नेचर को चेंज करते हैं। बाकी जो तरीका है, प्रोसीजर, डेट रिमेन द सेम। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, अ कारपेंटर यूज 9/10 कैन ऑफ पेंट टू पेंट 6 years। क्या कह रहे हैं कि एक कारपेंटर है और उसने जो है 9/10 कैन ऑफ पेंट यूज़ किया है। कितना? 9/10 कैन ऑफ पेंट यूज किया है टू पेंट 6 years। ये 6 years को पेंट किया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि पेंट के कलर्स हैं, उसने 6 कुर्सियों को कलर किया है, जिसमें से ये हमें टोटल बताता है और ये हमें यूज्ड बताता है। ठीक है, ये हमें होल पार्ट बताता है। तो 10 में से उसने 9 कैन को इस्तेमाल किया है 6 chairs को पेंट करने के लिए, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ पेंट फॉर ईच चेयर। अब 6 chairs हैं और हर चेयर को सेम इक्वल अमाउंट ऑफ पेंट उसने किया है। द नंबर ऑफ कैन्स ऑफ पेंट फॉर ईच चेयर वर यूज्ड। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि हर एक चेयर के लिए कितना पेंट यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो आपको बताया गया है वो 6 years के लिए बताया गया है। 6 years के लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पे 9/10 कैन ऑफ पेंट यूज़ किया गया है, पर यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ईच चेयर का बताएं, हर एक चेयर के लिए कितना इस्तेमाल किया गया होगा। तो जाहिर सी बात है, ये आपको पेयर्स में बता रहे हैं और ये आपको ईच चेयर आपने हर एक का सेपरेटली बताना है। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आपने 9/10 को डिवाइड कर देना है। कितनी चेयर्स को पेंट करने के लिए इसने यूज़ किया है? 6 chairs को, यानी 9/10 कैन ऑफ पेंट इसने यूज़ किया है 6 chairs को कलर करने के लिए। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो है 9/10, यू नो वेरी वेल, जो भी डिवीजन में होता है हम उसको मल्टीप्लिकेशन में करके जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वो उलट हो जाता है। अब इसके नीचे 1 है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब 1 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9 1 9, 10 6 60, 9/60, 3 3 9, 3 2 6 0, 3/20 कैंस। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 3/20 कैंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2:9 प्रोपोर्शन फॉर y:18 देन द वैल्यू ऑफ y। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से। आप लोगों को पता है कि हम इन दो वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? मीन्स कहते हैं। ये क्या होता है? रेशियो होता है, और इन दोनों के बीच में जो ये होता है ये हमारा प्रोपोर्शन को शो करता है। ठीक है, तो 2:9 इसका मतलब है कि 2/9, और y:18 मीन्स y/18, और ये किसको शो कर रहा है? ये इक्वल को शो कर रहा है। ये प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, या हम इक्वल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम 2:9 प्रोपोर्शन या इक्वल टू y:18 कर लेंगे। यू नो वेरी वेल, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर होता है मीन के प्रोडक्ट से। ये हम कहते हैं इनको एक्सट्रीम्स, और ये हम इन्हें कहते हैं मीन्स। ये आप लोगों के टॉपिक्स क्लियर होंगे तो तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जी ये आपका हो जाएगा 9 आपका y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2 आपका 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हियर यू कम्स y आपका इसी तरह रह जाएगा, 2 × 18। आपको पता है कोई भी नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इक्वल के उस तरफ जाके वो क्या कर देता है? वो डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड में लेके जाएंगे। आप यहाँ भी कट कर सकते हैं। कोशिश करें जब आप सवाल को सॉल्व करें तो उसी वक्त आप उसको कट करें, ताकि वो आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 6 18, और 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4। तो y इक्वल्स टू 2 2 4। y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये हमारा सी हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है या सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पहले इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये आप लोगों के टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये आप लोगों को टॉपिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T। यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कि I से इंटरेस्ट, P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अर्न एन इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है?
यहाँ हमें कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी का सम कह रहा है विल अर्न इन इंटरेस्ट ऑफ कितना बता रहा है इंटरेस्ट आपका प्राइस 1600 बता रहा है इन 3 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना दे रहा है 3 साल एट द रेट ऑफ 12%। रेट कितना दे रहा है 12% पर एनम एनुअली बता रहा है आपका। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे कितना 16200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल आप लोगों ने फाइंड करना है। नहीं दिया गया क्योंकि ये देख लें मनी अर्न इन इंटरेस्ट दिया गया है। टाइम पीरियड 3 ईयर्स है, हम यहाँ 3 ईयर्स लिख लेते हैं। टाइम पीरियड 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% अनम, ये भी हम क्या कर लेंगे, ये रेट भी हम लिख देंगे। अच्छा रेट क्या दिया गया है 12% दिया गया है। आप लोगों को पता है 12% का मतलब क्या है 12/100। इसको हम किस तरह ख़त्म कर लेंगे, या हम कर लेंगे 0.12 क्योंकि अगर वापस आप इसको इसी में लाएंगे तो किस तरह लाते हैं आपको पता है। पॉइंट का मतलब क्या है 1 मतलब है, और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो वो 2 हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में हम इस तरह ले आते हैं। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स की एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम इन नंबर्स को डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन इजीली किस तरह कर लेते हैं। तो आप लोगों का रेट कितना दिया गया है 0.12। उसके बाद जी यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल आप यहीं रख लेंगे, इसको आप डिवीजन में ले जाएंगे क्योंकि आपने फाइंड करना है P इक्वल्स टू 16200 और डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। पर पॉइंट्स के नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए आप लोगों को। तो P इक्वल्स टू 16200 यहाँ पे क्या कह रहा है 0.12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 2 6 3 1 3 0.36। अच्छा अब इसको आपने डिवाइड करना है 36 से, तो आप यहाँ पे ऐसे कंज्यूम कर लें कि आपका यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं, आपका डायरेक्ट 36 है। ठीक है, पहले आप ये कंज्यूम कर लें, अज्यूम कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने पॉइंट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36, 6 1 6, 6 2 12, 4 इधर चले जाएंगे, 6 7 42, 2 0 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद 3 2 6, 3 9 27, 0 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 0। तो आंसर क्या आ गया 450। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि नीचे कितने पॉइंट्स बचे, कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे वो हम 2 0 इंक्रीज कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका प्रिंसिपल आएगा 4500 यानी 45,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट है सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सिंपल प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग मनी प्राइस 246 इज। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इसकी काउंटिंग में बताना है। तो क्या है ये, क्या है ये हमारा 200 है, ये हमारा 40 है और ये हमारा 6 रुपीज़ है। तो सिंपली यहाँ पे आपको कौन सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे 200 40 + 6, ये तो होगा नहीं 10 10 10 पता नहीं क्या कह रहा है, या 100 + 100 ये भी नहीं होगा। 200 + 40 सही कह रहा है, और 5 + 1 ये भी ठीक कह रहा है। पर काउंटिंग मनी कह रहा है हमने इसको इस तरह सिंपल सा लिखना है जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो ये 200 होगा, प्लस में 40 होगा, प्लस में 6 होगा, क्योंकि आप इसको जब कंबाइन कर लेंगे तो आप इसको 246 लिख लेंगे। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 2022 से ही चल रहे हैं पास्ट पेपर्स के। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि आसिफ स्पेंड प्राइस 70 फॉर फ्रूट्स। आसिफ ने प्राइस 70 किसके लिए स्पेंड किए, फ्रूट के लिए किए। तो यहाँ पे प्राइस 70 इसने फ्रूट्स के लिए किए हैं। उसके बाद 59.50 आसिफ ने कितने खर्च किए फ्रूट के लिए 70, और वेजिटेबल्स के लिए कितने किए 59.50। अच्छा, जब भी पॉइंट्स के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों ने पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। इस तरह नहीं कि आपने 59 प्लस किया उसके बाद आप 4.5 कर लें, नहीं। अब 59 में पॉइंट नहीं है और 4.5 में पॉइंट है, तो ये इस तरह प्लस नहीं होता, ये गलत तरीका है। आप लोगों को मैं यहाँ बताती हूँ किस तरह होगा। उसके बाद कह रहा है कि ब्रेड के लिए उसने कितने खर्च किए 75.50। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे इसके लिए पॉइंट चाहिए तो आप पॉइंट लगा के यहाँ 2 0 इंक्रीज कर लेंगे। अच्छा जी, क्या बताना है, हाउ मच मनी ही स्पेंड टोटल, टोटल बताना है, टोटल का मतलब प्लस बताना है। तो 0 का 0, 5 5 10 10 15 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। अच्छा, पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है 1 2 नंबर्स के बाद है, पॉइंट के बाद 0 कट हो जाते हैं, काउंटेबल नहीं होते, तो आपका आंसर है 205।
205। तो यहाँ पे कहाँ है आपका ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन है 205। तो इसको हम ऑप्शन को देख लेंगे 205, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि यहाँ पे, अच्छा बेटा ये सवाल आप गौर से सुनिएगा, कह रहा है कि फोटोग्राफर हैज़ रेक्टेंगुलर शेप्ड फोटोग्राफ्स होती हैं, तो उसको क्लिक करने के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ होता है, ठीक है। उसकी एक रेशो लेंथ होती है, लेंथ टू विड्थ, ये लेंथ उसकी होती है और ये उसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं एक फोटोग्राफर है, वो फोटोग्राफ्स क्लिक करता है जिसकी रेशो क्या है, रेशो मैंने अभी आपको बताया, जो हम अपॉन में लिखते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं रेशो लेंथ टू विड्थ कह रहे हैं ना, तो लेंथ टू विड्थ, लेंथ रेशो विड्थ या लेंथ अपॉन विड्थ एक ही बात है, क्योंकि रेशियो को हम डिवाइड में लिखते हैं। तो क्या बताया गया है, 9:6, क्योंकि ये इस तरह है तो लेंथ उसकी 9 है, उसकी विड्थ उसकी 6 है, ठीक है जी, हमें ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच रेशियो कुड नॉट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा रेशियो है जो इन चारों में से फोटोग्राफ की साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि कर रहा है, आप लोग क्या करते हैं जल्दबाजी कर लेते हैं और इसी को आप डिवाइड कर लेंगे तो वापस यही आंसर आ जाएगा और आप इसको जल्दी से टिक कर लेते हैं, कहते हैं कि यही आंसर है। नहीं, पर यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे नोट कहा गया है, कह रहा है कि इसमें से चारों में से एक ऐसी साइज है जो इस फोटोग्राफ की नहीं मैच करी। तो हम करके देख लेते हैं। अच्छा, ये 9:6 भी सही है। अगर हम इसको कट करना चाहें, 3 2 6, 3 3 9, ऐसी टेबल देखेंगे जो तीनों पे जाए, दोनों पे जाए। तो लेंथ रेशो विड्थ क्या है, 3:2, ये आपका 9